हमारे साथ इस वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं राज्य में स्वास्थ्य का क्या हाल है। सर, राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य, क्योंकि एक रिम्स एक लौता अस्पताल है जिस पे बहुत बड़ा दबाव है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो आपने आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं 19 फरवरी 2015 को अपने पदभार ग्रहण किया स्वास्थ्य विभाग का, तो उस समय मेरा इस झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में 18वां स्थान था। अभी जो हमारा स्थान जो है तीसरा है पूरे इंडिया में। क्योंकि इस तरह से हमने ग्रो किया और मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ग्रो हुआ। सबसे पहले तो हमने देखा कि दवा लोग बाहर से लाते थे, तो हमने एक उपाय किया कि सभी जगह जितने जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जिला हैं, 24 जिला के हॉस्पिटल हैं, आपको अनुमंडल के हॉस्पिटल हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, सब जगह हमने दवा फ्री कर दिया। इंडोर आउटडोर सभी जाति के लिए फ्री कर दिया कि दवा आप फ्री लीजिए, हम सरकार देंगे। तो इस तरह से पहला काम हुआ कि फ्री दवा होने लगा। दूसरा चीज़ हमने देखा कि यहाँ जो है बहुत रोग है, तो 85 तरह के रोग को हमने पहले निकाला कि कौन शरीर में ऐसा रोग है जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो 85 तरह के इस तरह के रोग हैं जिससे कि हानि होती थी। तो सर्वप्रथम देखिए, जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है और किडनी की बीमारी है, ये बहुत बड़ा यहाँ के लिए श्राप था। तो पहले सरकार जो है 1.5 लाख रुपया तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति को, बीपीएल धारी को देता था। 85 रोगों के दवा हमने फ्री किया, उसके लिए हम पैसा देते हैं। अब हमने सरलीकरण कर दिया कि ये तुरंत इलाज हो उसका, क्योंकि डीसी में को देने में 2 महीना 3 महीना लग जाता था। हमने एक सभी सिविल सर्जन को आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा आप भेज दें। तो हमने हार्ट के लिए 2.5 लाख मैक्सिमम, और कैंसर के लिए 4 लाख, किडनी के लिए 5 लाख रुपया तक हम भेजते हैं, जिसका इलाज सभी वर्ग के लोगों को होता है। तो क्या इस तरह की सुविधा वही लोग उठा सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं या बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, या वो हर लोग उठा सकते हैं जो बीपीएल कोटे में आते ना हैं? ना, देखिए हम तो बता दिया आपको, बीपीएल कोटा ही नहीं, बीपीएल तो सबको था ही पहले। तो हमारा कहना है, हम जो है 72,000 में सभी सवर्ण, जैसे सवर्ण को नहीं मिलता था, उसको जगह जमीन बिक जाता था, अब वह बात नहीं, हमने फ्री इलाज कर दिया उन लोगों को भी, और बड़ी खुशहाल चल रहा है यहाँ। जहाँ तक बात रही और लोगों की, डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर में हमने कुछ बहाल किया है और बहाल करने जा रहे हैं। नर्से की कमी थी, उसको बहाल कर रहे हैं। इस तरह की अनेक चीज़ों को हमने विकसित किया है यहाँ। जबकि देखिए, हमारे यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी झारखंड अलग होने के बाद नहीं सैंक्शन, तो हमने 6 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया है। 3 मेडिकल कॉलेज का इसी माह में हमने शिलान्यास करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जो 2-3 मुख्य चीजें हैं, शिशु मौत की दर वो कितनी कम हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान औरतें कितना मरती हैं, उनको क्या समुचित इलाज मिल पाता है, यहाँ के रिमोट एरियाज में उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, इस तरफ आपने क्या ध्यान देखिए, दिया? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के दर में शिशु दर जो है, मृत्यु का दर हमारा कम हुआ है। अन्य राज्यों से भी हमारा बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आप परसों की जो बात करते हैं, हर एक जगह, हर एक जिला से लेके सीएचसी या पीएचसी में हमने उस परसों का लिए विशेष व्यवस्था की है, और उसके लिए हमने एम्बुलेंस दिया है। हर एक जगह से अगर कोई तरह की बात होगी तो सहिया लोग जो है तुरंत ला के अपना हॉस्पिटल में भर्ती करती हैं। और हमने ममता वाहन का हर एक जगह, हर एक गांव में ममता वाहन का अथी किया है, जहां से तुरंत ला के ले अथी प्रसव कराती है और उसके बाद ठीक होने पर ले जाती है। सर, एक सवाल बार बार उठते रहे झारखंड को लेकर के कि 3,000 ऐसे अस्पताल हैं जहां बिजली नहीं है, लालटेन से काम चलाया जाता है। और दूसरी, अगर हम इस रांची की भी बात करें तो 374 में 274 ऐसे हैं जो किराए पे चल रहे हैं। ये सारी चुनौतियां हैं, क्या ऐसी इस बातें वक्त? नहीं है। देखिए, ये ऐसी बातें नहीं है, पहले कुछ था। हमने बहुत से, देखिए, सरकारी हॉस्पिटल हमने बना चुके हैं, अभी जो है बहुत से बन के तैयार हैं।
सिर्फ कमी क्या है, हमने सामान अभी तक खरीदा नहीं है, हमने टेंडर किया है। हम आपको बताना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि 3-4 महीना के अंदर हम सामान दे करके, डॉक्टर दे करके और नर्स वगैरह के बहाली करने जा रहे हैं, उसका दे करके हम चालू करेंगे। गांव की एक बड़ी समस्या रहती है कि डॉक्टर्स वहां जाना नहीं चाहते। ये झारखंड की नहीं, पूरे देश की ये समस्या है। तो गांव में लोगों को कैसे डॉक्टर से समुचित इलाज मिल पाए, इस तरफ क्या आपका ध्यान है क्या कि गांव तक डॉक्टर कैसे पहुंचे? जी, बहुत आपने अहम सवालें की है, चूँकि नक्सल बेल्ट जहाँ जहाँ था पहले, अब तो नक्सल कुछ समाप्त हो रहे हैं हमारे यहाँ। अब 10% 20% रह गए हैं। चूँकि अभी की सरकार जो है पूरे इस पर जोर लगाई है, तो कुछ डॉक्टर लोग डरते थे, वहाँ रहते नहीं थे। जहाँ हमने पोस्टिंग किया रिजाइन करके भाग जाते थे। तो एक हमने नया रास्ता निकाला है, और जो यह रास्ता पहला रास्ता है झारखंड के लिए, कि हमने सुझाव दिया कि जितने बीएससी लड़के करके जिस देहात में हो, जहाँ के हों, उसके लिए एक नया ट्रेनिंग, हमने 2 जगह ट्रेनिंग कॉलेज बनाया है। और उसको इन साल से, अप्रैल से हम उसको भर्ती करके और 3 साल के ट्रेनिंग देंगे, जो मिनी डॉक्टर कहलाएंगे। और उसको हम वहाँ पोस्टिंग करेंगे, जो जहाँ का है वहीं करेंगे, ताकि वहाँ वो रह रहे हैं इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है और होने की संभावना है। यही हमारी। सर, कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं झारखंड में, जैसे लोकायुक्ता का पद है। ये सारे पद अभी भी खाली हैं और इसको लेकर के आपके सरकार पे आरोप लगते रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सूझबूझ से काम करते हैं, धीरे धीरे सब भर रहे हैं। हम समझते हैं कि मार्च आते आते जो भी तनी मानी खालियाँ जगह है सबको भर देंगे। क्योंकि अफसर की कमी तो है यहाँ, अफसर की कमी जो है, आईएएस अफसर की कमी है, कुछ अफसर की कमी है, जिसको हमने जेपीएससी के से बहाली भी निकाला है। तो अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब से झारखंड अलग हुआ 14 साल पहले लोग शासन किया है। 14 साल में मात्र 6 बार जेपीएससी की परीक्षा हुआ है। अगर वो परीक्षा 14 बार होता तो 8 बार तो हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे बाहर के बच्चे जो है अफसर होते और भर जाता। तो कमियां कुछ रही है पहले से, इसलिए हमको कुछ दिक्कत हो रही है। बाकी जब से हम लोग अपना शासन, हमारे रघुवर जी की सरकार आई है, तब से हमारा जो है जेपीएससी की परीक्षा हो रही है और हमारे अफसर निकल रहे हैं। धीरे धीरे हम हर एक जगह भर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अंडर स्टाफ की जो समस्या है डॉक्टर्स की, वो तो आपने कहा कि वो आप कॉलेज बीएससी के बाद एग्ज़ाम लेंगे। नर्सेस की भी भारी कमी है। हॉस्पिटल से इस तरह की शिकायत आती हैं, जो तकरीबन 3000 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ नर्सेस कम है, अटेंडेंट कम है। उन नर्सेस के लिए आप क्या एक्स्ट्रा कदम उठाने जा रहे हैं? सही आपका कहना है। देखिए, नर्से के लिए हमने पोस्ट क्रिएट किया है। पहले लोग आउटसोर्सिंग से काम चलाते थे, हमने 10,000 नर्से को हम लोग 10,000 नर्स और टेक्नीशियन के मिला के हम बहाल करने जा रहे हैं और सारा पोस्ट धीरे धीरे क्रिएट कर चुके हैं। हम समझते हैं कि जून तक सब जगह भर देंगे। बिहार और झारखंड में बच्चे कुपोषण के शिकार होते रहे हैं, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं। झारखंड में खास तौर पर जो नक्सल इन्फेक्टेड बेल्ट है, वहां पर बच्चे कुपोषित होते रहे हैं। क्या कुपोषण को लेकर के आपकी सरकार ने कोई कदम उठाया? आपका सही सवाल है। अभी आप जाके देखिए, हर एक देहात में हम लोगों ने बच्चे को 3 दिन अंडा दे रहे हैं और आपको विटामिन दे रहे हैं, और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उसको दूध और फल दे रहे हैं और उसका भोजन भी दे रहे हैं। उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, किताब दे रहे हैं, हर एक तरह की व्यवस्था हमने की है। अब कुपोषण के लिए भी विटामिन हम बंटवाते हैं। गवर्नेंस नाउ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से राज्य के स्वास्थ्य के हालात के बारे में हमसे चर्चा की। गवर्नेंस नाउ के लिए पंकज कुमार।